ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 22-1-77। सार: स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। कली है या कली से फूल बने हैं। हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख वह सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है। लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, न कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो, ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखें। रंग रूप अर्थात सेंसिबल हैं और खुशबू वाले इसेंसफुल हैं। मेजॉरिटी सेंसिबल हैं, इसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम हैं। कारण, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। निराकार सो साकार यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती है। या तो निराकार बन जाते या साकारी हो जाते हैं। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कभी स्टेज नहीं समझेंगे। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त हैं, मालिक हैं। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो कारण क्या हुआ? स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। सदैव यह समझ कर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमज़ोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। रूप रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं, लेकिन व्यर्थ है। तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। वर्तमान समय ऐसे स्वयं के परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा, अर्थात अपना। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं। रू रिहान के समय वायदे बहुत करते हैं। आज से बदल कर दिखाएंगे, आज यह छोड़ कर जा रहे हैं, आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है। सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि निराकार सो साकार में
पार्ट बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचने और करने के अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात, अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा, ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और करने में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दीदी के साथ, विनाश की डेट क्या पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो व हाँ और ना की चाहना से परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एकमत हो गए हैं ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। मिनॉरिटी होने कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप में दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करो, त्याग करो। बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने तब उनको और भी फॉलो करें, जो आदि में सो अंत में। ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हों, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना, किसी भी प्रकार से यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, ऐसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नज़र आता है। जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, या फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो। नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधानसभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती हो। विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। मधुबन से क्या बनकर जा रहे हो? जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँचते ही सभी समझे कि यह तो अवतार अवतरित हुए। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है, तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना है। अच्छा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर ग्रुप के रूप में देख रहे हैं। एक एक अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने वाले। ऐसे अपने को समझते हो?
अब देखेंगे कि कौन सा माली कौन से फूल लाते हैं और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। सदैव मालिक अपने मालिक को बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर पेश करता है, तो बाप भी देखेंगे। सुनाया इसेंस वाला होना चाहिए, रूहानियत की सेंस हो। अपने को माली समझते हो, इतने सारे तैयार हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप दादा की यही उम्मीद है। सभी पांडव कल पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देह अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो। अभी पूरे पांडव समान मरजीवा नहीं बने हो। मरजीवा अर्थात देह भान से मरना, तो मरजीवा बने हो। मरना तो मरना या अभी मर रहे हो, ऐसा होता है क्या? एक स्थान से मरना दूसरे स्थान में जीना होता है, यह सब में होता है ना। यहाँ भी देह अभिमान में मरना और देही अभिमान से जीना, इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास तो हो गए हैं ना। पांडव प्रसिद्ध हैं ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते हैं। शरीर नहीं लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची हो तो वही पांडव हो ना। तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तभी सफलता होती। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना। जब माया को परखते नहीं तभी धोखा खाते हैं। परखने वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। लकी हो जो प्राप्ति से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब प्राप्ति क्या है? जो खुशी गायब होती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। टीचर्स के साथ पर्सनल मुलाकात। सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व शिक्षक है वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं अथवा हद की। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे, अर्थात एक सेकंड में वह हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं तभी विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों से सेवा हो तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं, एक ही समय तीनों रूपों से सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है। बाप के समान 3 संबंध हैं। बाप, शिक्षक और सदगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं, तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में 3 रूपों से सेवा करनी है, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? जितना जितना टीचर शक्ति संपन्न बनेंगी उतना ही सर्वात्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुणा बनता भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पदम गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती है। संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा। तो ऐसा कोई संकल्प वृत्ति न हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने। ऐसा कोई बोल न हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो, क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है। तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े। सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना। पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है एक बाप और सेवा में रहने की, और कोई वातावरण नहीं है, तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित होना। सदा हर्षित कौन रहता है? जो कहाँ भी आकर्षित ना हो।
अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। सर्व आकर्षण से परे, सिवाय एक बाप के, ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा वरदान, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व अविनाशी संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।